नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, इंडिया एक बार फिर से फाइनल में पहुंच चुकी है और सिर्फ बदली है तो ओपोनेंट टीम इस बार अफ्रीका नहीं न्यूजीलैंड होगी सामने। और न्यूजीलैंड की टीम की खासियत यह है कि स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी बनाकर आती है, हर एक प्लेयर की स्टडी कर कर आती है, कमियां पकड़ कर आती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूजीलैंड की तरफ से आपको देखने मिलेंगी। अब इंडिया के लिए क्या बेहतर होगा, क्या गलत होगा, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो इंडिया टीम है इसमें एक ही तो कमी है। इसमें कमी यह है कि कप्तान की जगह ही तो टीम में नहीं बन रही है, और कप्तान ही तो दोस्तों ऐसा कर रहा है जिसको टीम में होना ही नहीं चाहिए था। खैर, बातें तो बहुत होंगी, लेकिन अभी हम तैयार कर लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम की कैसा कॉम्बिनेशन सही रहेगा, कैसा मैच होगा, मैच में क्या क्या देखने मिलेगा, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। जरा ध्यान से देख लेना। अगर अगर चाहते हो कि सारे कॉन्टेस्ट में क्लीन स्वीप करना तो ये वीडियो को पूरा देख लेना बस। चलिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ना, पूरे यूट्यूब में ढूंढ के आ जाओगे ना तो नहीं मिलेगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर तो मिलेंगे कॉम्बिनेशंस। इंडिया न्यूजीलैंड के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर। और अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो बिना किसी देरी के। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। दोस्तों देखो, पनोती ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। पनोती टीम है, पनोती एम्पायर भी मिलेगा, सब कुछ पनोती पनोती सा मिलने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया बहुत तगड़ा खेलने वाली है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मैच होगा, अहमदाबाद का ग्राउंड है। जनरली बैटिंग यहां पर अच्छी हो जाती है। यहां पे 7 से 8 पिचेस है, रेड सॉइल भी है, ब्लैक सॉइल भी है, मिक्स वाली भी आपको मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ना, ये तो टॉस के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पिच पर मैच होने वाला है। जहां तक हम मान के चलते हैं कि जो बीच वाला विकेट है, जो सेंट्रल वाला विकेट है, उसी पर आपको मैच देखने मिल जाएगा। टोटल 13 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 183 जो है वो एवरेज स्कोर है। और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैचेस को विन किया है। अब यहां पर ना, पिछले मैच में क्या हुआ था, 176 बनाया था वेस्ट इंडीज ने, जो कि साउथ अफ्रीका ने एक विकेट गवाकर, सिर्फ एक विकेट गवाकर हासिल कर लिया था। साउथ अफ्रीका ने 187 बनाया, इंडिया की हालत खस्ता कर दी थी, 111 ही बना पाई थी, जिसमें नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे शिवम दुबे के 42 थे। फिर इसके पहले 193 बनाया था इंडिया ने, जो नेदरलैंड चेस नहीं कर पाया था। और जब न्यूजीलैंड ने 175 बनाया तो अफ्रीका ने चेस कर लिया था। तो बहुत हद तक ड्यू इम्पैक्ट डालेगा मैच के अंदर, थोड़ा बहुत ड्यू रहेगा। अगर आप पिछले ही मैच की बात करें तो 200 जो 54-56 था वो भी चेस होने को जा रहा था। कारण था ड्यू, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है ड्यू। आपसे बॉल ग्रिप नहीं होगा, बल्ले पर बॉल बहुत अच्छे से आएगा, गेंदबाजों से गलतियां होंगी, ऐसा आपको देखने मिलता है। तो सेकेंड इनिंग बैटिंग करना बहुत अच्छा होगा। वैसे कहते ये हैं कि जो बड़े मैचेस होते हैं, जो बड़े इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे पहले बैटिंग कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रेशर उतर जाता है। सेकंड बैटिंग का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। हाल फिलहाल में वैसे तो अगर हम नॉर्मली पिच के हिसाब से बात करें, ग्राउंड के हिसाब से बात करें, तो टॉस जीतो पहले गेंदबाजी कर लो। लेकिन अगर बड़े इवेंट की बात करें, फाइनल मैच की बात करें, तो पहले बैटिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहां पर हुआ क्या था, देखो स्कोर किसने किया। नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे जैसन होल्डर, क्योंकि नई गेंद से तो 4 विकेट चले गए थे। इसके पहले नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे मिलर, 63 बनाया, क्योंकि पावर प्ले में 3 विकेट चले गए थे। यहां पे 6 बना, क्योंकि पावर प्ले में, सॉरी, 5वें नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया, क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट थे और यहां पावर प्ले में 3 विकेट हैं। तो ये 4 मैचेस आपके सामने जो मैंने रखे हैं ना, इन चारों मैचेस में नई गेंद के साथ में जो स्विंग मिला है, जो मदद मिली है गेंदबाज को, उसकी वजह से विकेट आया है। और अगर ऐसा हुआ है तो एक बार फिर से आपको मुश्किलों में नजर आएंगे अभिषेक शर्मा, मुश्किलों में नजर आएंगे ईशान किशन और संजू सैमसन, या फिर वन डाउन पर खेलने वाले सूर्य कुमार यादव। इसके बाद जब आप बात करोगे दूसरी तरफ से, तो वहां पे फिन एलन अगर आउट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर उस टीम के पास में 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाला प्लेयर नहीं है। एक वही फिन एलन है जो दिक्कत कर सकता है, जो 250 और 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकता है। तो नई गेंद से स्विंग मिलना इंडिया के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया के विकेट भी गिर गए तो समस्या नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के अगर पावर प्ले में विकेट आते हैं तो फायदा होगा। यहां पे देखो 69 पे 0, यहाँ 36 पर 1 था, यहाँ 83 पर 1 था,
और यहाँ पे 31 पे 3 थे। 2 मैचेस में तो खैर टीमें लड़खड़ाई है, लेकिन 2 मैचेस बहुत ईजी गए हैं। तो ये आप मान के चलिएगा कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलेगा। सेकंड बैटिंग में टॉप ऑर्डर आपको अच्छा स्कोर करके दे सकता है, जैसे कि मार्कराम ने यहां 82 बनाया था, मार्कराम ने यहां 86 बनाया था, और यहां बेस्डी लीडे ने तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 33 किया था। तो सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर का अच्छा स्कोर आपको देखने मिल जाने वाला है। और क्या इस ग्राउंड पर स्पिनर और फास्ट बॉलर्स अच्छा करेंगे? तो दोस्तों इस मैदान के ऊपर 7 विकेट, 4 11 विकेट, 11 6 17 17 और 6 23 विकेट, 23 विकेट सिर्फ और सिर्फ निकाले हैं फास्ट बॉलर ने पहली इनिंग के अंदर। स्पिनर को मिला 0 2 1 विकेट, 3 3 और 1 4 विकेट। स्पिन को कितने विकेट मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट। टोटल कितने विकेट गिर गए? 27 कितने में से? 40 में से। 40 में से 4 स्पिनर ने और 23 फास्ट बॉलर ने निकाले। अब जरा सेकंड इनिंग की तरफ नजर घुमा लेते हैं, क्या स्थिति है सेकंड इनिंग की। तो यहाँ तो देखो विकेट नहीं आया, स्पिनर को मिला 1, यहाँ स्पिनर को 3 मिला, 4 5 5 4 9 विकेट। सेकंड इनिंग में 9 विकेट स्पिनर को, फास्ट बॉलर्स को मिले 4 6 10 10 और 2 12 विकेट। टोटल विकेट कितने गिरे? 21 विकेट। सेकंड इनिंग में विकेट कम है। या फिर मैं टोटल अगर बात करूं ना, तो जो 80 में से सिर्फ और सिर्फ कितने, 27 और 21 कितने हो रहे हैं आपके लिए? 48 विकेट। टोटल 48 विकेट गिरे, मतलब 50% विकेट आपको देखने मिला है। अब टीम में रखना किसको है? टीम में रखना है बल्लेबाजों को, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ जरूर 8 था, 6 7 7, मतलब टॉप 5 ने स्कोर किया, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे 1 7 3 10, चूंकि ये टीम छोटी थी, ये टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी, इसलिए ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे बेहतर चीज़ यही होगी कि बल्लेबाजों के पीछे भागा जाए। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कहाँ करना है ये मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता चुका हूँ। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या कर सकते हो? पहले पावर प्ले में 52 रन, 51 रन, 58 रन और 41 रन, जैसी भी स्थिति बनी हो 50 रन लगभग बन गए। अब जैसे ही आपको 47 48 मिल जाए ना, तो बस वहीं पे तो यस कर देना है हमें। ठीक है, और अगर 60 के ऊपर जा रहा है तो फिर तो नोट करना ही बेहतर होगा। 69 36 83 31, 2 मैचेस जरूर खराब रहे, लेकिन 2 मैचेस में देखा है कि 60 रन आराम से बने। पर हम 60 के पीछे तो नहीं जाएंगे, यहाँ भी हम 55 लेके चलते हैं। 55 के आसपास आ जाए तो वहां पे यस, और नहीं तो ज्यादा ऊपर आने पे नोट बेहतर। वैसे यहाँ सेकंड में नोट करना नुकसान हो जाएगा, पहले में नोट किया जा सकता है। अब आप दोनों टीमों का हेड टू हेड देख लेते हैं। पिछली बार इंडिया ने जब 271 बनाया था ना, तो न्यूजीलैंड बहुत करीब पहुंच गया था। अब करीब 225 है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इंपैक्ट डालते हैं फिन एलन। अगर फिन एलन को आउट कर लिया तो दिक्कतें कम हो जाएंगी। ईशान किशन का 100 था, सूर्य कुमार के 63 थे, हार्दिक का 42 था, अर्शदीप के 5 थे और अक्षर ने 3 विकेट निकाले थे। रविंद्र 30, सोडी 33, लॉकी फर्गसन 2 विकेट। इसके पहले जब एक और मैच हुआ तो दूसरे ओपनर टिम साइफर्ट ने 62 किया, जिसमें डेवॉन का 44 था, डायरल का 39 था, सेंटनर को 3 और सोडी को 2 विकेट मिले थे। और यहाँ पे ना शिवम दुबे का 65, रिंकू सिंह का 39, अर्शदीप के 2 और कुलदीप यादव के भी 2 विकेट थे। तो क्या कुलदीप यादव की एंट्री बनती है इस मैच के अंदर? दोस्तों कुलदीप यादव की एंट्री वैसे तो बननी चाहिए, पर वरुण चक्रवर्ती जो कि सारे मैचेस खेलते हुए आए, तो इनके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक मौका दिया जा सकता है, लास्ट मौका रहेगा। पर मेरे हिसाब से कुलदीप यादव बड़ा मैच खेलना जानते हैं, प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं, तो कुलदीप यादव को लेके आ जाया जाए तो बेहतर होगा। वरुण को बाहर करने से एक नुकसान होगा कि पावर प्ले में एक ओवर आपको फास्ट बॉलर से कराना पड़ेगा, जो कि बुमराह या फिर अक्षर पटेल या फिर शिवम दुबे हो सकते हैं। ठीक है, बैटिंग में अभिषेक शर्मा चाहे फ्लॉप थे, लेकिन कैरी करेगी टीम, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आकर बदलाव नहीं करेगी। पर अगर सही देखा जाए ना, तो टीम एक चेंज कर सकती है। ईशान से ओपन करा ले कि संजू के साथ में, और रिंकू सिंह को ऐड कर ले, तिलक वर्मा वापस से नंबर 3 आ जाए, 4 नंबर सूर्य कुमार खेल रहे हैं, 5 6 7 पीछे आप ऐड कर सकते हो रिंकू सिंह को, ये टीम कर सकती है। अब यहाँ पर ना अगर हम देखें कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो अभिषेक शर्मा ने इस मैदान पे वैसे भी गंदी बैटिंग की है। ठीक है, ईशान किशन ने 3 में 19 बनाया, इनकी और भी गंदी थी। सूर्य का 4 में 81 है, फिर हार्दिक का 4 में 141, शिवम का 3 में 118 और तिलक का 3 में 105 है। जो ऊपर के जो ये 3 प्लेयर आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों चारों का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत गंदा है। अब अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो पंड्या ने 6 विकेट निकाला, शिवम दुबे ने 3 विकेट निकाले हुए हैं, अर्शदीप को 4 में 5 विकेट मिले हैं, वरुण को 3 में 8 विकेट और
6 विकेट निकाले हैं जसप्रीत बुमराह ने। अब पहला नाम अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बहुत जोरों शोरों से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बस इतना सा है कि भैया अच्छा खेलना जानते हैं, टीम इनको इस्तेमाल करेगी भी और ये ऊपर खेलेंगे। अब सामने वाली टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं जो इस तरह, देखो मैंने लास्ट मैच में विल जैक्स के बारे में बताया था कि विल जैक्स इनको गेंदबाजी करेंगे, विकेट भी निकाला। अब यहाँ पे ग्लेन फिलिप का इस्तेमाल होगा और मैकॉन्की का इस्तेमाल होगा, जिन्होंने पिछले मैच में भी नई गेंद से 2 विकेट निकाल दिए थे। हैट्रिक बॉल पर थे, दोबारा गेंदबाजी भी नहीं दी गई, तो मैकॉन्की का इस्तेमाल इनके सामने किया जाएगा। ठीक है, एवरेज 36 का है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टर्न नहीं ज़्यादा देखने मिलेगा, यहाँ फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद है, तो उस वजह से स्कोर के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब डिपेंड करेगा कि मैकॉन्की क्या वो बॉल एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो विल जैक्स भी डाल रहे थे, जो उसके पहले अपने क्या नाम है उसका, दिमाग से निकल रहा मेरा नाम, उसका मार्कराम ने भी डाली थी, जो आर्यन दत्त ने डाली थी, जो एक और अपना जिम्बाब्वे का था उसने गेंद डाली। मतलब क्या ये बॉल एग्जीक्यूट कर पाते हैं वाली, तो अंतर पड़ेगा। कुल मिलाकर अभी आते हैं हम संजू सैमसन पे। संजू सैमसन कमाल की फॉर्म में है और दोस्तों जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डिपेंड करता है, बंदा कूल है, काम है, ये आपको स्कोर करके देगा। तो संजू सैमसन से स्कोर के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि पिछले मैच में कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर भी इनसे आप ज़्यादा स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हो। इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि अच्छा स्कोर करे, चूंकि मैट हेनरी ने इनको 10 गेंदें डाली हैं और 2 बार इनको आउट कर दिया। फिर आप मिलेंगे ईशान किशन से। ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं, ग्राउंड भी इनके हिसाब का रहेगा। हालांकि इस मैदान पर इनका स्कोर आया नहीं, ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है ये वाला। ठीक है, राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देते हैं, तो मैकॉन्की का इस्तेमाल इनके सामने भी होगा और पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 6-50 किए भी हैं। कॉल मैकॉन्की यहाँ पे आएंगे। फिर इसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव। दोस्तों कप्तान की जगह टीम में बन ही नहीं रही है। अगर मैं पर्सनली अपना कहूँ, या तो आप हार्दिक पांड्या को कैप्टन करते या फिर आपको श्रेयस अय्यर को टीम में रखना था, उसको कप्तान बनाते। ये दोनों प्लेयर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनते। सूर्य कुमार यादव के पास ले और देकर 2 ही शॉट्स हैं, एक स्पिनर पर स्वीप खेलते हैं और एक वो सुपला शॉट खेलते हैं फास्ट बॉलर्स के ऊपर। इसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसा शॉट नहीं है जो वो बनाकर खेल सके, बहुत मुश्किल है। पैट कमिंस अगर जैसा बॉलर होता वो कहकर आउट करना जानता है इनको। ठीक है, स्कोर किया है, पहले मैच जिताया था, टीम छोटी थी, उसके बाद बड़ी टीम्स के सामने एक मैच में भी नहीं चले हैं। तो सूर्य कुमार यादव, अब देखो इनके नाम पे एक वो लग जाएगा कि हाँ एक वर्ल्ड कप विजेता कप्तान का टैग लग सकता है इनके ऊपर। बाकी इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। 28 का एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है, 8 बार 50 बना दिया। पहले बैटिंग करते हुए 5-50 है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ज़्यादा दिक्कत आ जाती है लॉकी फर्गसन, और जो मिचेल सेंटनर है उन्होंने 3 बार आउट कर दिया। मिच सेंटनर जिनको बामुश्किल मैच में 1 विकेट मिलता है, उनको ये विकेट देकर जा रहे हैं। इसके बाद तिलक वर्मा अच्छा कर रहा है, पर अब दिक्कत वही है ना कि बैटिंग डाउन की समस्या है। अब बैटिंग करने नीचे आएंगे तो वहाँ रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तिलक वर्मा से बेहतर शिवम दुबे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि शिवम दुबे अगर नीचे भी आएंगे तो भी प्लस है, ऊपर आ गए तो भी प्लस पॉइंट है। चूँकि स्पिनर ज़्यादा शायद ना खेलें इस मैच के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि शिवम दुबे का इस्तेमाल भी थोड़ा सा कम ही होगा। पहले बैटिंग करते हुए 2-50, सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। लास्ट मैच में रनआउट हो गए थे हार्दिक पांड्या की बदौलत। हार्दिक पांड्या जो कि 27 रन प्लस 2 विकेट, पिछले मैच में 17 रन प्लस 1, 50, 18, 2 विकेट। अब देखो बड़े मैच का प्लेयर है, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहा है, पूरा गेंद डालना पड़ेगा क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की पिटाई हो रही है, तो ओवर तो लगभग 3 तो डालेंगे ही डालेंगे, प्लस आपको बैटिंग देंगे। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो प्राइम चॉइस है कैप्टनसी की, सेकंड बैटिंग में वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। ठीक है, 40 विकेट, 35 का एवरेज, 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, 2 बार मिच सेंटनर ने इनको आउट किया है। ठीक है, इसके बाद है शिवम दुबे 43 रन और विकेट नहीं आया था, क्योंकि दोस्तों गेंदबाजी गलत हो रही है, मतलब गलत जगह पर कराई जा रही है। लास्ट मैच में जो कप्तानी, इतनी वाहियात कप्तानी सूर्य कुमार यादव की थी, देखो सीधा सिंपल सा फंडा है, 2 ओवर वरुण चक्रवर्ती की पिटाई हो चुकी थी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बॉलर है, सब पिटते हैं, लेकिन अगर उसी समय पर बीच में ही कहीं शिवम दुबे को ओवर करा लिया जाता, तो जो शिवम दुबे लास्ट में 30 खाए, वहां 30 नहीं खाते। शिवम दुबे के जो रन आते ओवर में बामुश्किल 12, 15, 17 रन देते, और इतने ही रन ऑलरेडी वरुण चक्रवर्ती खा भी रहे थे। लेकिन आपके पास में एक ओवर कराने का मौका मिल जाता, आप ओवर करा सकते थे, लेकिन ये बेवकूफ़ी की है। और लास्ट मैच के अंदर, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में डालते हो सकता है कि विकेट भी निकाल देते,
तो ये वहां पे गलती थी। शिवम दुबे को रख सकते हो, इनको रखने में कोई समस्या है नहीं, पर ये सिर्फ आप जीएल में ही कर पाओगे। अक्षर पटेल 39 में 49 विकेट है, बैटिंग इतनी आ नहीं रही है तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल में टीम से बाहर है। अर्शदीप सिंह 40 में 68 विकेट है, न्यूजीलैंड के सामने गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, पर मैच में 2 विकेट निकाले हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। वरुण का रिकॉर्ड बेकार है न्यूजीलैंड के सामने, ठीक है, पर अगर टर्निंग हुआ तो ट्राई करूंगा। इसके बाद बुमराह का न्यूजीलैंड के सामने रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, 30 में 43 विकेट यहां टोटल निकाले हैं। अब हम बात कर लें अगर न्यूजीलैंड के बारे में कि न्यूजीलैंड की टीम क्या कर रही है और कैसा करती है, तो यहां पे आपको डिटेल से समझना पड़ेगा। पर अगर आप लोग दोस्तों यहां तक आए हो, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये नाइंसाफी है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब जरा देखिए भाई, फेरेलन और टिम सैफर्ट, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो अंधाधुंध बैटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक ग्लेन फिलिप है, फिर इनके पास में अंधाधुंध बल्लेबाज खत्म है। मार्क चैपमैन कर लेते हैं, पर ये कभी कभार वाले प्लेयर, लेकिन ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। गेंदबाजी में इनके ऑप्शन बहुत बढ़िया है। अब आप सबसे पहले अगर इनका वेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे तो वैसे 50 तो किसी ने भी इस मैदान पे नहीं किया है। एक 2 मैचेस खेले हैं, 2 में 34, 1 में 13, 2 में 3, मिचेल 2 में 67, चैपमैन 2 में 48 का स्कोर है। बॉलिंग में अगर बात करें तो ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ने बहुत जोर से डोमिनेंस दिखाया हो, तो डोमिनेंस भी किसी ने नहीं दिखाया। अब आप सबसे पहले फिन एलन की अगर बात करें तो मात्र 33 बॉलों में लास्ट मैच में 100 बना दिया, और ये ऐसा ही प्लेयर है। मैंने आपको हर एक वीडियो में क्लियर भी किया है कि प्योर मिस और हिट वाला प्लेयर है, लगातार बैट चलाएगा। अगर आप इसका स्ट्राइक रेट देखेंगे 188 का है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होगी अगर ये लंबा खेलते हैं तो। वैसे नई गेंद से विकेट के चांसेस अच्छे हैं, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये लेफ्ट आर्म नहीं खेल पाते, और हमारे पास एक लेफ्ट आर्म कमाल का गेंदबाज जो कि है हमारा अर्शदीप सिंह। अच्छा, मैंने एक न्यूजीलैंड की टीम में खासियत देखी कि लेफ्ट आर्म के सामने बहुत फंसती है, लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने बहुत ज़्यादा फंसती है, तो इस मैच में अर्शदीप सिंह एक अच्छा ऑप्शन होंगे आपकी टीम के लिए। इसके बाद दोस्तों टिम सैफर्ट की बात करें, पिछले में 50 बनाया, 32 में 38 का एवरेज है, दोनों इनिंग्स के अंदर रिकॉर्ड है बढ़िया, 6 50 कर चुके हैं। और देखो अर्शदीप सिंह ने 2 बार आउट किया है, ठीक है। अर्शदीप सिंह उसको आउट कर सकते हैं, इसको 2 बार कर चुके हैं। नंबर 3 पर आप देखेंगे रविंद्र को, रविंद्र का एवरेज 24 है, पर चूंकि पिछले 3 मैचेस से गेंदबाजी से विकेट आया है तो कम से कम 2 ओवर और मैक्सिमम 3 ओवर की गेंदबाजी तो मिलेगी। अगर पिट गए तो एक अलग बात है। 11 में 14 विकेट्स आ चुके हैं, 24 का एवरेज है, और इनको भी लेफ्ट आर्म खेलने में बहुत दिक्कत है। हार्दिक ने 2 बार आउट किया है, अर्शदीप है, चूंकि इंडिया के सामने इनका बल्ला चल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है, पर इंडिया के सामने चलता है एक इनका और एक इनका, ग्लेन फिलिप, जिन्होंने 2 50 बनाए हैं, और वैसे 34 का एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 3 50, और लेफ्ट आर्म बॉलिंग ये भी नहीं खेल पाते, ये ध्यान रखिएगा। ये तीसरा प्लेयर है जो लेफ्ट आर्म के सामने फंस रहा है, ठीक है। अक्षर पटेल 3 बार आउट कर चुके हैं, ये ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, हालांकि होने को ये भी लेफ्ट आर्म ही है। फिर इसके बाद मार्क चैपमैन की तरफ अभी आपको दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ अच्छा किया नहीं है अभी। डायरल मिचेल की तरफ भी इतना दिमाग नहीं लगाना, चूंकि इंडिया के सामने इनका खून खोल जाता है, पर पिछले जो 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस है वो उतना बेहतर नहीं आया। और दूसरी बात है कि बैटिंग डाउन नीचे है, हो सकता है कि बैटिंग करने का मौका भी उतना ना मिल पाए कि आप उनको लेने से फायदा हो, इसलिए डायरल मिचेल टीम में नहीं है। सेंटनर कम से कम 1 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 1 विकेट के लिए आप सेंटनर को ले सकते हो। लेफ्ट आर्म को ये भी नहीं खेल पाते, और ये लेग स्पिन को भी नहीं खेल पाते। फिर आता है जिमी नीशम गेंदबाजी करेंगे, 30 में 34 विकेट है, पर शायद उतने ओवर ना मिले, 2 ओवर की गेंदबाजी कराएंगे तो 2 ओवर के लिए हम रिस्क नहीं ले पाएंगे। कॉल मैकॉन्की का पावर प्ले में ओवर कराया जाएगा अभिषेक शर्मा के सामने, या तो बहुत जोर से पिटाई हो जाएगी, या फिर पहली या दूसरी गेंद पे शर्मा जी को ले चले आएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो ऑप्शन है ये रिस्की वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे स्मॉल लीग में जगह नहीं बनाऊंगा। लॉकी फर्गसन इंडिया के सामने 10 में 10 विकेट है, और 31 विकेट निकाले हैं पिछले 1 साल के अंदर। और अंतिम जो नाम आपको मिलता है मैट हेनरी का है, जिनका 52 विकेट है, और 3 में 3 विकेट इंडिया के सामने है। ये प्लेयर इसलिए बेहतर है क्योंकि नई गेंद से अगर स्विंग आएगा तो मैट हेनरी वो प्लेयर है जो विकेट निकाल कर दे सकते हैं। अब आप अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस देखें तो सैमसन, फिलिप्स और ईशान किशन स्मॉल लीग में दौड़ रहे हैं। हार्दिक पांड्या, रचिन रविंद्र, फिन एलन जीएल के लिए खासा अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। अब आप आइए टीम कॉम्बिनेशन पे, देखो विकेट कीपर तो हमने चारों ले लिए,
रविंद्र को लिया है, अभिषेक को भी लिया है, हार्दिक को लिया है, फिलिप्स, हेनरी और बुमराह है। वरुण चक्रवर्ती को पटक के चलने का विचार है मेरा, पर अर्शदीप सिंह ज़्यादा अच्छी चॉइस है अगर हम देखें इनके रिकॉर्ड को। तो अर्शदीप सिंह को मेरी टीम में मैं रखने का बारे में विचार करूंगा और जो बताऊंगा आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो फिर मिस कर दोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। और ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।